गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल। आज हम बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने बीमा एजेंट के लाइसेंस के नवीनीकरण के बारे में देखा था कि किस प्रकार बीमा एजेंट लाइसेंस की अवधि पूरी हो जाने के पश्चात आवेदन करके लाइसेंस का नवीनीकरण करवा सकता है। इसी तरह से बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण भी किया जाता है। निरस्तीकरण उसका लाइसेंस कैंसिल कर देना। यदि बीमा एजेंट के लाइसेंस को अगर कैंसिल कर दिया जाएगा तो उसके पश्चात बीमा एजेंट बीमा संबंधी कार्य करने का अधिकार खो देता है, यानी बीमा एजेंट अब बीमा का कार्य नहीं कर सकता है। तो किसी भी बीमा एजेंट का लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं या कुछ दशाएँ दी गई है जिसके कारण बीमा एजेंट का लाइसेंस निरस्तीकरण किया जाता है। तो पहली बात हम जो देखते हैं बीमा एजेंट के लाइसेंस पर निरस्त किया जाएगा, उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि यदि बीमा एजेंट जो बीमा एजेंट का लाइसेंस ले रखा है जिस व्यक्ति ने, वो बीमा एजेंट अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है, यानी उसका दिमागी संतुलन अब ठीक नहीं रह रहा है, तो इस कारण उसको अनुबंध करने की क्षमता नहीं मानी गई है। इस कारण उसमें ये बीमा एजेंट में अयोग्यता उत्पन्न हो गई है, तो इस कारण उसके एजेंट के लाइसेंस में निरस्तीकरण किया जा सकता है। दूसरी बात जो है, एजेंट का लाइसेंस बीमा एजेंट के लाइसेंस तब किया जा सकता है जबकि बीमा एजेंट दिवालिया हो जाए। दिवालिया मतलब है उसकी संपत्तियाँ इतनी कम है कि उसकी दायित्व को पूरा न किया जा सके। ऐसी स्थिति में दिवालिया होने की स्थिति में बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकता है। तीसरी बात जो हमें देखनी है कि बीमा एजेंट जो कार्य करता है तो उससे पूरी अपेक्षा की जाती है कि वो अपने बिना किसी अपराध की धोखाधड़ी के, बिना फ्रॉड के अपना कार्य करे। लेकिन यदि बीमा एजेंट अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, लाइसेंस का दुरुपयोग करता है, लाइसेंस के बीमा एजेंट लाइसेंस के द्वारा अपराध या जालसाजी करता, धोखाधड़ी करके प्रीमियम लेता है या बीमा भी कोई भी स्तर पर कार्य करता है जिसको कपट की श्रेणी में माना जाए, तो बीमा एजेंट का लाइसेंस निगमीय बीमा प्रशासन द्वारा निरस्त किया जा सकता है। इसी के साथ यदि बीमा एजेंट ने बीमा करते हुए बीमा कर बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या जानबूझकर मिथ्यावरण किया गया हो या करने को अपनी मौन सहमति दी हो, तो ऐसी स्थिति में बीमा एजेंट के लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें तो ये बात सामने हमारे आती है कि बीमा एजेंट ने यदि किसी भी तरह से बीमा एजेंट के लिए जो जो प्रावधान दिए गए हैं कि वे दिए गए हैं उनको ध्यान में न रखकर अपने अधिकारों के विरुद्ध जाकर कार्य करता है, जानबूझकर कपट करता है, मिथ्यावरण करता है या किसी प्रकार से गलत व्यवहार करते हुए बीमा ऐसा करता है, तो उसके एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जा सकता है। अब बीमा एजेंट को लाइसेंस से वापस ले लिया जाएगा। इसी तरह से बीमा एजेंट जो है कंपनी के लिए बीमा के लिए एक आचार संहिता बनी गई है, तो प्रत्येक बीमा एजेंट से अपेक्षा की जाती है कि वो आचार संहिता का पालन करते हुए बीमा व्यवसाय को पूरा करे। लेकिन यदि कोई बीमा एजेंट आचार संहिता का उल्लंघन करता है या उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में भी उस एजेंट को लाइसेंस का निरस्तीकरण किया जाता है। जब बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण हो जाता है तो उसके साथ में जब लाइसेंस इशू किया जाता है उस समय बीमा एजेंट को परिचय पत्र भी उपलब्ध करवाया जाता है। तो निरस्तीकरण की स्थिति में बीमा एजेंट को उसके से उन्हें लाइसेंस का परिचय पत्र भी बरामद कर लिया जाता है। ऐसा करने के साथ ही बीमा एजेंट के लाइसेंस के साथ निरस्त हो गया है। अब उससे बीमा व्यवसाय करने के सारे अधिकार उन्हें वापस ले लिए गए हैं और इसकी सूचना का प्रकाशन भी किया जाता है कि इस व्यक्ति का बीमा एजेंट का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। और जन सामान्य में इसकी सूचना जारी की जाती है कि ऐसे बीमा एजेंट से कोई भी बीमा न कराने का आग्रह किया जाता है कि अभी हमारे यहाँ पे बीमा एजेंट नहीं है, हमने उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिला के हम कहें कि बीमा एजेंट के लाइसेंस की स्थितियों में यदि बीमा एजेंट कपट, मिथ्यावरण, जालसाजी या अपने अधिकारों के विरुद्ध जाकर ये आचार संहिता का पालन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में बीमा एजेंट के लाइसेंस का निरस्तीकरण करके लाइसेंस से बरामद किया जा सकता है।